मन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। शरीर पर मन का क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, इसकी चर्चा गत अंक के 2 लेखों में की जा चुकी है। यदि मन में निराशा, क्षोभ, क्रोध, आवेश, चिंता, भय, शोक जैसे भाव बने रहें, तो स्वास्थ्य सुधार का लाख प्रयत्न करने पर भी शरीर की स्थिति दिन दिन खराब होती जाएगी और कोई रोग न होने पर भी यह मनोविकार ही अकाल मृत्यु का कारण बन जाएंगे। यह तथ्य पूर्णतया विज्ञान सम्मत है। भूतों के भय भ्रम से डरकर कई व्यक्ति मरते एवं मरणासन्न स्थिति तक पहुंचते हुए देखे गए हैं। ऐसी कितनी ही घटनाओं में उस विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का भय और भ्रम ही आपत्ति का एकमात्र कारण सिद्ध हुआ है। ज्योतिषियों के द्वारा ग्रह दशा का भय दिला देने पर कई व्यक्ति निराशा के गर्त में डूबते और किन कर्तव्य मूढ़ होते देखे गए हैं। इसी प्रकार मामूली सी हरारत को यदि धन अपहरण करने के लालच से कोई डॉक्टर तपेदिक बता दे और मृत्यु का खतरा समझा दे, तो वह सामान्य रोग का रोगी भी डर के मारे अपने आप मौत के मुख में घुस पड़ने की स्थिति बना लेता है। भय और चिंता से उसका रक्त पतला पड़ जाता है और रोग निवारक शक्ति शिथिल हो जाती है। कई व्यक्तियों को निराशा और दुर्भाग्य के विचारों की अपने आप आदत भी पड़ जाती है। वे कोई न कोई बहाना ढूंढकर भविष्य अंधकारमय होने की बात सोचते रहते हैं और सचमुच ही उनका भविष्य अंधकारमय बन जाता है। मनस्विता का प्रसाद। इसके विपरीत मनस्वी लोग मौत से लड़ने की भी हिम्मत रखते हैं और अपनी आशावादिता की प्रखरता से सचमुच अंधकार में प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं। हारीबाजी को जीतने में, डूबते डूबते पार हो जाने में, असफलता को सफलता में परिणत कर देने में जहां ईश्वर की कृपा छिपी रहती है, वहां मनुष्य का साहस भी कम काम नहीं करता। यदि यो कहा जाए तो भी कोई अतियुक्ति न होगी कि साहसी के साहस को देखकर ईश्वर उस पर प्रसन्न होते एवं कृपा पात्र बनते हैं। जो लोग निराशा के विचारों में निमग्न रहकर स्वयं ही डूबने का उपक्रम बना रहे हैं, उन्हें कौन बचा सकेगा। निराश और भयभीत मनुष्य आमतौर से अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारने की योजना बनाते हैं। ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, तो इन सर्वनाश की कल्पना करने वालों का विचार क्यों पूरा न होगा। स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में अनेकों कारण गिनाए जा सकते हैं, पर सबसे प्रधान कारण मानसिक स्थिति है। हंसमुख, प्रसन्नचित्त, अलमस्त, उत्साही, आशावादी लोग अनेक अड़चनों के होते हुए भी निरोग बने रहते हैं। मनोबल की प्रखरता के कारण उनके नाड़ी संस्थान में एक प्रचंड विद्युत प्रवाह दौड़ता रहता है और हर अंग को इतनी सामर्थ्य प्रदान करता रहता है जितनी भरपूर रक्त से भरी शिराओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं होती। मनोबल के अभाव में हट्टे कट्टे मोटे ताजे आदमी भी कायरता, कमजोरी एवं दीनताहीनता का परिचय देते देखे गए हैं। इसके विपरीत शरीर से दुबले पतले लगने वाले व्यक्ति भी यदि मनस्वी हों, तो ऐसे पुरुषार्थ एवं साहस का परिचय देते हैं कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। शरीर पर मन का अत्यधिक नियंत्रण रहता है, इसलिए आरोग्य और दीर्घ जीवन की प्रबल आकांक्षा, आशा एवं भावना को दृढ़ विश्वास के आधार पर मजबूत रखने वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। जिन्हें बात बात में आशंका बनी रहती है और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होने का संदेह करते रहते हैं, वे अपने इस संदेह के कारण बहुधा दुखद परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं और रोग शैया पकड़ने के लिए विवश होते हैं। विचारों का शरीर पर प्रभाव। दीनता और स्वाभिमान, आशा और निराशा, अकर्मण्यता और पुरुषार्थ, दैन्य और मनस्विता, आलस्य और उत्साह, प्रसन्नता और खिन्नता, नम्रता और अहंकार के भाव मनुष्य के चेहरे पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जो जिस प्रकार के विचारों में रहता है, चेहरे पर उसकी छाया दर्पण की तरह दिखाई देती है। विचारों का वह प्रभाव चेहरे तक ही सीमित नहीं रहता, वरन भीतरी एवं बाहरी सभी अंगों पर पड़ता है और उसका सारा ढांचा ही उस चाल ढाल में ढल जाता है।
स्त्रियों जैसी भावना रखने वाले जनाने पुरुषों की आवाज, चेष्टाएं एवं गतिविधियां वैसी ही बन जाती हैं। कसाई, जल्लाद, वधिक और मछुआरों की आंखों में उनका मानसिक स्तर स्पष्ट छलकता रहता है। साथ ही उनकी वाणी, चाल ढाल एवं प्रक्रिया में भी कठोरता का प्रतिबिंब स्पष्टतया देखा जा सकता है। यह प्रभाव भीतर के पाचन, रक्त संचार एवं वायु प्रवाह उत्पन्न करने वाले अंगों पर भी पड़ता है। आमाशय, आंत, फुफ्फुस, हृदय, यकृत, वृक्क, मूत्राशय, मस्तिष्क, नेत्र, कान, शिश्न, जिह्वा जैसे भीतरी अंगों पर भी उनका क्या असर होता है और उनकी कार्य प्रणाली एवं गतिविधि में मंदता, तीव्रता, अव्यवस्था तथा व्यतिक्रम उत्पन्न होने लगता है। अनैतिक एवं अनुपयुक्त विचारों का प्रभाव शरीर पर बहुत ही घातक पड़ता है। उनमें ऐसी शिथिलता एवं विकृति उत्पन्न हो जाती है कि पाचन, रक्त संचार आदि का साधारण कार्यक्रम चलते रहने में गतिरोध उत्पन्न होने से बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और यदि यही प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो भला चंगा आदमी रोगी हो जाता है। विकृत और कुसंस्कारी स्वभाव। मानसिक संस्थान पर विचारों का प्रभाव पड़ना तो स्पष्ट ही है। हेय विचारों में निमग्न व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति खो बैठते हैं। क्रोधी और बात बात में उत्तेजित होते रहने वाले विद्यार्थी कभी अच्छे डिवीजनों में पास नहीं होते। उनकी अधिकांश मानसिक शक्ति इस उत्तेजना एवं आवेश में ही खर्च हो चुकी होती है। फिर वे पाठ को भली प्रकार याद रख सकने की क्षमता कहाँ से उपलब्ध करें। चिंतित और शुद्ध रहने वाले व्यक्ति आमतौर से कब्ज के रोगी देखे गए हैं। जिनके पेट में कब्ज ने जड़ पकड़ रखी है, उन्हें छोटे बड़े अनेक रोगों का शिकार होते रहना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्रोधी कभी पनपता नहीं, वह सदा तांत जैसा दुबला ही बना रहता है। कुड़ते रहने वाले व्यक्तियों को आमतौर से पेशाब की बीमारियां होती हैं। उनके गुर्दे और मूत्राशय की गतिविधि आमतौर से दोषपूर्ण पाई जाती है। कामुक प्रकृति के लोग प्रमेह, स्वप्न दोष, प्रदर आदि यौन रोगों के शिकार होते हैं। प्रसन्नता और संतोष। जिन्हें हंसने की, प्रसन्न और संतुष्ट रहने की आदत है, उनमें से कदाचित ही कोई कभी बीमार पड़ता है। ढेरों मक्खन मलाई खाते रहने वालों में उतनी जीवनी शक्ति नहीं पाई जाती जितनी संतुष्ट रहने वाले लोगों में होती है। प्रसन्नता और मुस्कान जिनके चेहरे पर छलकती रहती है, उनके रक्त में रोग निरोधक शक्ति बहुत बड़े परिमाण में रहेगी। उत्साही और स्फूर्तिवान व्यक्तियों के यकृत, आमाशय और आंतों से पाचक रस भरपूर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। आशावादी लोगों को नाड़ी संस्थान संबंधी रोग नहीं होते। उनके ज्ञान तंतुओं में इतना विद्युत प्रवाह बना रहता है कि हर अवयव अपनी चेष्टाएं पूर्ण वेग एवं उत्साह के साथ जारी रखे रहता है। चरित्रवान और कर्तव्य परायण कर्मयोगी प्रकृति के मनुष्यों का दीर्घजीवी होना असंदिग्ध है। यह ठीक है कि आहार विहार पर स्वास्थ्य बहुत कुछ निर्भर रहता है, पर यह भी ठीक है कि आहार विहार को केवल वे ही मनुष्य ठीक रख सकते हैं जिनका मन नियंत्रण में रहता है। आलसी, चटोरे, लापरवाह, वासनाग्रस्त, चलमन वाला मनुष्य न तो किसी नियमित दिनचर्या पर चल सकता है और न जिह्वा तथा काम वासना पर अंकुश रख सकता है। वह आरोग्य रक्षा के लिए संयम पालन करने की ओर, उचित दिनचर्या पर चलने को उपयुक्त गतिविधि अपनाने की योजना बनाता रहता है। 2-4 दिन किसी कार्यक्रम पर चलते भी हैं, पर जोश ठंडा होते ही मानसिक दुर्बलता उभर आती है और ढील पोल में सारी योजना नदी की बाढ़ के बहते हुए तिनकों की भांति अस्त व्यस्त हो जाती है। संकल्प शक्ति के अभाव में भला कौन कठोर नियमों का पालन कर सकने में सफल हो सका है। आरोग्य शास्त्र और मनोविज्ञान। आरोग्य शास्त्रियों का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि लोग आहार विहार के नियमों का कठोरता से पालन करें ताकि उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। मनोविज्ञान शास्त्र इससे भी एक कदम बढ़कर कहता है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए
ताकि आहार विहार का संयम करने में विकृत स्वभाव की प्रधान बाधा पर विजय प्राप्त की जा सके। इंद्रिय निग्रह और व्यवस्थित कार्यक्रम पर चलने के लिए जिस दृढ़ता की आवश्यकता है वह केवल उन्हीं व्यक्तियों में हो सकनी संभव है जिन्होंने अपने मन पर काबू प्राप्त करना सीखा है एवं सद्विचारों को प्रचुर मात्रा में अपनाकर मन को सात्विकता के ढांचे में ढाल लिया है। गीता के मतानुसार निग्रही मन ही मित्र है, अनियंत्रित मन तो शत्रु की भांति सर्वनाश के उपकरण ही एकत्रित करता रहता है। योगी लोग मनोवांछित आयु को प्राप्त कर सके हैं। केवल शारीरिक नियमों का पालन करके कोई व्यक्ति जितनी आयु प्राप्त कर सकता है उससे कई गुनी आयु मानसिक प्रक्रियाओं, योग साधनाओं को अपनाकर प्राप्त करना संभव है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य का 100 वर्ष जीवित रह सकना संतोष ही नहीं, आश्चर्य का विषय भी माना जाता है। पर योग शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य कई 100 वर्षों तक बिना जरा जीर्णता अनुभव किए जीवित रह सकता है। अभी भी कई ऐसे संत महात्मा देखे जा सकते हैं जिनकी आयु आरोग्य शास्त्रियों की कल्पना से बहुत आगे है। पौष्टिक आहार में जिन वस्तुओं की गणना है उनका दर्शन न होने पर भी घास पात या कंद मूल के बल पर दीर्घ जीवन एवं सुदृढ़ आरोग्य प्राप्त करने की सफलता के पीछे केवल एक ही तथ्य काम करता दिखता है और वह है मनोबल की प्रचंडता। योग विद्या का एकमात्र आधार भी यही तथ्य है। इसी के आधार पर अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। उन्हीं में से एक सिद्धि दीर्घ जीवन और स्वस्थ शरीर की भी है। स्वतंत्र नहीं संबद्ध विषय। स्वस्थ शरीर यद्यपि एक स्वतंत्र विषय मालूम पड़ता है, उसके लिए अलग से विचार और कार्य भी किए जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र, शरीर विज्ञान, औषधि संहिता, शल्य क्रिया आदि विषयों पर स्वतंत्र खोज भी हो रही है और प्रयोगशाला भी चल रही है। मेडिकल कॉलेजों से लेकर अस्पतालों तक, फार्मेसियों से लेकर शोध संस्थानों तक अपार धन और जनशक्ति लगी हुई है। तात्कालिक कष्ट निवारण की दृष्टि से इनके द्वारा बहुत कुछ लोकहित भी हो रहा है, पर गिरते हुए स्वास्थ्य को उठाने की समस्या का हल इन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी निकलता नहीं दिखता। आहार विहार को ठीक तरह पालन किए बिना स्वास्थ्य का स्थायित्व संभव नहीं। उचित आहार विहार की जानकारी प्रायः सभी को है। पुस्तकों में पढ़कर या सुनकर उसे हर कोई जान भी सकता है, पर इस जानकारी से किसी का क्या बनता है। मन काबू में हो तो इंद्रियां रुकें, और इंद्रियां रुकें तब कहीं आहार विहार के उचित विषयों पर चल सकना संभव हो। इसलिए हम पत्ते सींचने की अपेक्षा जड़ सींचने की बात क्यों ना सोचें। यदि सचमुच हमें स्वास्थ्य प्यारा हो, यदि सचमुच हमें शरीर को स्वस्थ रखे रहने की आकांक्षा हो, तो तथ्यों की खोज के लिए हमें गहरा उतरना पड़ेगा। गहराई में पहुंचने पर इस दिशा में एक ही तथ्य परिलक्षित होता है, वह है मन का नियंत्रण। इसी का नाम है मानसिक स्वच्छता। कुविचारों और अनुपयुक्त आदतों की ओर मन को न जाने देना ही मनोनिग्रह है। दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं की कीचड़ को साफ कर देने का नाम ही मानसिक स्वच्छता है। स्वच्छ हुआ मन मानव जीवन के अनेक विभूतियों के वरदान उपस्थित करता है। उनमें से एक अक्षय आरोग्य भी है। स्वस्थ शरीर की समस्या का हल स्वच्छ मन की संभावना पर ही निर्भर है। अखंड ज्योति, जून 1962, पृष्ठ संख्या 2, 3, 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।